हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अक्टूबर की जनरल प्लस लव रीडिंग्स। ओके, पहली बार आए चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आने तो थैंक यू वेरी मच। सितंबर में मैं रीडिंग्स अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज माय फ़ोन वाज डेड। ओके, ख़राब हो रखा था और वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा था। सो नाउ दैट प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड, तो आई एम बैक अगेन। और एक चीज़ और है आपके लिए कि दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग माई क्रिस्टल स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रो दे रही हूँ, आप चाहें तो इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके कि जैसा हम सब जानते हैं कि क्रिस्टल्स को हीलिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको हीलिंग पर्पस के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये अर्थ एनर्जी है, इन्हें अर्थ से निकाला जाता है और इनका नेचुरली ही कलर, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई ग्रीन क्रिस्टल है, कोई रेड है, कोई ट्रांसपेरेंट है, कोई पिंक है, तो इनका नेचुरली ही कलर ऐसा होता है। और एक्चुअली में हमारा भी वो चक्रास के हिसाब से 7 कलर्स होते हैं एनर्जी बॉडी के। ओके, तो क्या होता है कि इनमें वो एनर्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसीलिए कुदरत ने इन्हें वो कलर दिया है। तो जब हम इनको अपने हाथ में पकड़ते हैं, हम इनके साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, इनके ऊपर मेडिटेट करते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड में हर चीज़ के साथ हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है, इनके साथ भी हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है और ये बदले में हमारी उस पर्टिकुलर एनर्जी को, उस कलर की एनर्जी को हील करते हैं। ठीक है, इट इज़ एज सिंपल एज दैट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पर 7 चक्रा किट अगर आपको लेनी है तो यहाँ पे 7 चक्रास के स्टोन्स मैंने रखे हुए हैं। यहाँ पे फर्स्ट है एमेथिस्ट, रोज़ क्वार्ट्ज, क्लियर क्वार्ट्ज, ब्लैक टर्मलिन, ग्रीन जेड एंड टाइगर आई। ओके, ये 7 कलर्स हैं और ये 7 जो स्टोन्स हैं वो हमारे 7 चक्रास को हील करते हैं। उनके नीचे आप जो देख रहे हैं वो है चार्जिंग प्लेट। ओके, ये चार्जिंग प्लेट होती है सेलेनाइट की बनी हुई। तो सेलेनाइट क्या होता है? सेलेनाइट अपने आप को भी क्लेंस करता है और क्रिस्टल्स को भी क्लेंस करता है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ही कामिंग होती है, शांति वाली होती है। ओके, फर्स्ट क्रिस्टल यहाँ पे जो सबके पास होना ही चाहिए, ओके, वो है क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज हमारी एनर्जी को क्लियर करता है एज इट्स नेम। ओके, और ये हमारी एनर्जी को सिर्फ क्लियर नहीं करता, एम्पलीफाई भी करता है। अगर आपको अपने आप से प्यार करने में प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा फील करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो रोज़ गॉड्स आपकी हेल्प करेगा। ओके, इसकी पिंक एनर्जी हमारे हार्ट एरिया को हील करती है। ओके, एंड एमेथिस्ट सबसे पॉपुलर क्रिस्टल होता है क्योंकि ये हर लेवल पे काम करता है। जैसे कि फलों में आप देखते हैं हमेशा एप्पल खाने के लिए बोला जाता है। एप्पल को इसलिए बोला जाता है क्योंकि एप्पल में सारे गुण होते हैं। तो ये आपकी हीलिंग भी करता है, ये आपको मोटिवेट भी करता है, ये सेल्यूलर लेवल तक की भी हीलिंग करता है। लाइक बड़ी बड़ी बीमारियां भी इससे सही हो जाती हैं। ओके, और ये अगेन आपकी एनर्जी बॉडी से लेकर आपकी सेल्यूलर लाइक डीप हीलिंग भी ये करता है, यहाँ तक कि ब्रेन की हीलिंग भी करता है। ओके, तो ये आपके अपर चक्रास को हील करेंगे। यहाँ पर फिर हमारे पास है ग्रीन जेड फॉर योर हार्ट चक्रा। और जब हमारा हार्ट चक्र हील होता है हम अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हम फील अच्छा करते हैं। ठीक है, और क्योंकि हार्ट चक्रा की इतना महत्व इसलिए क्योंकि वो ऊपर के 3 और नीचे के 3 चक्रास के बीच का चक्र है, जो उनका यूनियन करता है मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का। हमारे ऊपर के 3 चक्र फेमिनिन एनर्जीज में ज़्यादा होते हैं और लोअर चक्र मैस्कुलिन होते हैं, तो उन दोनों को अलाइन करता है, यिन यांग को अलाइन करता है। इसीलिए भी ग्रीन कलर का बहुत महत्व है। और अगर आप प्यार अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लोग आपको बोलेंगे रोज़ गॉड्स आपको यूज़ करना चाहिए, बट आई विल से कि ग्रीन एनर्जी आपको अपनी लाइफ में लेके आनी चाहिए। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है टाइगर्स आई। ओके, ये टाइगर्स आई बहुत ही मैस्कुलिन क्रिस्टल है। ये बहुत प्रोटेक्ट करता है आपको आपके अंदर पावर कॉन्फिडेंस लेके आता है और इसकी एनर्जी आपकी एनर्जेटिक फील्ड को भी क्लियर करती है। ओके, स्ट्रॉन्ग बनाती है। देन वी हैव ब्लैक टर्मलिन, ये भी एक प्रोटेक्शन का क्रिस्टल है। ओके, इसको आप किसी चक्रा से एसोसिएट नहीं कर सकते, बट ये आपकी एनर्जी को लाइक एकदम काट देता है, बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके भीतर आ नहीं सकती। ओके, एंड देन यहाँ पर हमारे पास है रेड जैस्पर, जो कि आपके सैक्रल चक्र को और आपके रूट चक्र को हील करता है, आपकी सेक्सुअलिटी को भी। और इन सभी जो क्रिस्टल्स हैं इनसे आपके प्लैनेट्स भी सुधरते हैं, अगेन अकॉर्डिंग टू कलर्स। प्लैनेट्स का भी हम जैसे हम रत्न धारण करते हैं तो उनके भी कलर को प्रायोरिटी देके हम प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग पहनते हैं। तो आप इनको बोल सकते हैं वो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं, उनकी एनर्जीज और क्लियर होती हैं क्योंकि उनमें से लाइट पास हो सकती है। इनमें थोड़ी सी लाइट कम पास होती है, इसलिए इन्हें सेमी प्रेशियस स्टोन बोलते हैं। और इनको आप आमतौर पर कहीं भी किसी भी हीलिंग क्रिस्टल्स की दुकान पर आपको ये मिल जाएंगे, शॉप पर मिल जाएंगे। ओके, वो थोड़े प्रेशियस होते हैं तो उनको आपको सर्टिफाइड जेमस्टोन डीलर से ही लेना चाहिए। ओके,
और यहाँ पर ये तो है 7 चक्रा किट। अगर आपको एडिशनल अपनी क्रिस्टल की कलेक्शन में और क्रिस्टल्स डालने हैं तो यहाँ पर हमारे पास सोडा लाइट, जो कि सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए आपको हेल्प करता है, थ्रोट चक्र को हील करता है। हमारे पास है पायराइट, अगेन ये सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील करता है और ये हमारी एनर्जी को लॉक करता है और अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। ओके, अगर आपके घर में गोल्ड भी है तो आपको गोल्ड पहनना चाहिए। ओके, तो ये एक तरह से गोल्ड ही है बट सस्ता गोल्ड है। ओके, फूल्स गोल्ड कहते हैं इसको। ओके, देन हमारे पास है कार्नेलियन, ये भी हमारे सैक्रल चक्र को, हमारे इमोशंस को, हमारी सेक्सुअलिटी को अच्छा करता है अगर आपको फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं। ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पर कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, बहुत से गुण हैं और यहाँ पर ये प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ होता है। तो इट इज़ वेरी गुड मैस्कुलिन क्रिस्टल, बट ये सेक्सुअलिटी अगेन वुमेन्स की सेक्सुअलिटी के लिए भी सही होता है। ओके, एंड यहाँ पर हमारे पास है ये एडिशनल क्रिस्टल जिसको मैं बहुत पसंद करती हूँ और ये है ब्लड स्टोन। ये ब्लड से रिलेटेड किसी भी चीज़ को हील करता है, ब्लड को डिटॉक्सीफाई करता है। आप ये मान सकते हैं क्रिस्टल्स की साफ़ी है। ओके, एंड यहाँ पे बीपी वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है ये क्रिस्टल, एंड आपके ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है। बहुत लोगों की जो बहुत समस्याएं हैं, जो काफ़ी समय से ब्लड से रिलेटेड हील नहीं हो रही थी, वो इस क्रिस्टल की वजह से हील हो जाती हैं। ओके, इसका बहुत बेनिफिट है। ये सस्ता और अच्छा क्रिस्टल है, मतलब ये नहीं है कि ये चीप क्रिस्टल है तो आप इसको ये ना सोचें या इसका नाम पॉपुलर नहीं है तो ये अच्छा क्रिस्टल नहीं है, बट ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है और आपको सारे क्रिस्टल्स बहुत ही अच्छे साइज़ और क्वालिटी में आपको मिलेंगे। ओके, तो यस, अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं कैसे आप तक पहुंचेंगे तो आप मुझे DM कर सकते हैं। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ओके, हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेज है आपकी जनरल लाइफ के लिए। फॉर योर पास्ट वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, करंट एनर्जी के लिए 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, एंड अपकमिंग फ्यूचर के लिए द वर्ल्ड इन रिवर्स। Cancerians, you are not expressing your needs. ओके, यहाँ पे लग रहा है एक्सप्रेस करने की इच्छा है जिसको आप दबा रहे हैं। जो आप ट्रूली हैं वो आप कहीं ना कहीं उसको डिनाई कर रहे हैं, अपनी नीड्स को, या आप जो सच में आपकी ट्रू पर्सनैलिटी है कि अगर मीन्स आप एक हेल्दी माइंडसेट में होते तो वो चीज़ें, वो सिचुएशन में आप कभी नहीं होते। Just because your mindset is on a lower side nowadays, तो कहीं ना कहीं आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और सिचुएशन जो है में भी आप पे हावी हो रही है और आप फुलफिल्ड महसूस नहीं कर रहे, और फ्यूचर में भी ये साइकिल जो है कंटिन्यू होता ही दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने सच से भाग रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इट इज़ अबाउट। आर्केटाइप से देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। Okay, what you should do and what you should not do. Okay, रेस्क्यूअर। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि आप जो है औरों का सपोर्ट सीख करें और औरों को हेल्प करें। मे बी आपका जो हर्ट है वो ओपन नहीं हो पा रहा बिकॉज यू आर नॉट लविंग अदर्स। आप कहीं ना कहीं अपने आप से प्यार नहीं कर रहे हैं और फिर इसी वजह से और लोगों से प्यार नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मे बी आप अपने लिए जजमेंटल हो रहे हैं कि अगेन आप अपनी सेल्फ एक्सप्रेशन से नहीं जुड़ रहे हैं और इसीलिए मे बी आप औरों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। औरों को जो आपका ट्रू नेचर है, औरों से कनेक्ट करने का स्टाइल है, प्यार करने का, एक्सप्रेस करने का, ट्रस्ट करने का, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसिंग है। तो ये इस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। ओके, एंड व्हाट यू शुड अवॉइड, आपको क्या चीज़ पे ध्यान नहीं देना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एग्जेग्रेटेड बिलीव दैट यू आर दी ओनली मीन्स थ्रू विच अ कॉज कैन सक्सीड। ओके, और यहाँ पर आपको इस भावना से कि आप कुछ करेंगे तो ही वो चीज़ होगी, इस भावना को लेट गो करना है। या फिर आपको कोई ऐसा फील करा रहा है कि यू आर नथिंग विदाउट देम, तो आपको इन भावनाओं को अवॉइड करना है। तो यहाँ पे मे बी हो सकता है आप एक कोडिपेंडेंट सिचुएशन में है जहाँ पे मे बी सामने वाले पर्सन्स की या सामने सिचुएशन में जो हो रहा है उसमें
आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट है कि दूसरे लोग आपको जैसे देखते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उन लोगों को आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस शुड गो, दिस इज़ टॉक्सिक, और अगर टॉक्सिक नहीं है तो ये टॉक्सिक हो जाएगा विद टाइम। ओके, लेट्स सी और टी लीफ कार्ड से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और क्या आपको सरेंडर करना चाहिए। बट यू कैन एक्सपेक्ट इन अक्टूबर वी हैव एप्पल, टेम्पटेशन विल टेस्ट यू। ओके, यहाँ पे टेम्पटेशन अगेन, जिस पैटर्न में आप होते हैं, जिसमें जो पैटर्न हमेशा किसी ना किसी एडिक्शन से जुड़ा होता है, वो एडिक्शन किसी पर्सन का, कोई भी चीज़ है, ठीक है, आपकी लाइफ में अपने आप को लो एस्टीम में रखना या कुछ भी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बार बार आकर हमें टेस्ट करती है जब तक हम उसको कॉन्शियसली देख नहीं लेते और कॉन्शियसली ट्रांसम्यूट नहीं कर देते या इग्नोर नहीं कर देते, या उस चीज़ का असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है, ठीक है। तब तक वो चीज़ आपको टेस्ट करती रहती है। एंड शॉर्ट जर्नी यहाँ पे हो सकता है आप ट्रैवल करें, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड भी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है। शॉर्ट जर्नी तो ये फिज़िकल जर्नी डेफिनेटली हो सकती है, कहीं पे आना जाना हो सकता है, और मेंटल भी हो सकती है, दिमाग में मन कहीं जा रहा है तो वो जर्नी एक विजडम से रिलेटेड भी हो सकती है। ओके, देन वी हैव बियर, डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। ओके, यहाँ पे आपके मनी का ध्यान आप रखें, ठीक है, ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। पेल, टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, यस, यही हमने अभी रीडिंग में देखा कि आपको एक सिचुएशन से बाहर निकलने का समय अब आ चुका है। इससे ज़्यादा अगर आप उस सिचुएशन में रहते हैं या वो पैटर्न्स रिपीट होते हैं तो आप डिप्लीट हो जाएंगे, फिर लाइक रिकवरी विल बी वेरी टफ। ओके, लेट्स सी आपको क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर योर डिज़ायर टू कंट्रोल पीपल। ओके, लोग आपको कंट्रोल तभी करते हैं जब कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि वो एक सर्टेन वे में आपके आसपास रहें, तो ये आपका लाइफ के ऊपर कंट्रोल होता है कि आप कंट्रोलिंग पीपल के साथ ही रहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी उस कंट्रोल के बिना नहीं रह सकते, जो मे बी आप प्यार से कर रहे हैं या अननोइंगली कर रहे हैं, या फिर आप कहीं ना कहीं उनके लिए अवेलेबल रहकर कर रहे हैं, ठीक है। बीइंग ओवरली कंट्रोलिंग एंड सैबोटाज रिलेशनशिप्स, किसी को भी आप बदल नहीं सकते, किसी को आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आप को कर सकते हैं। टू मोर इफेक्टिवली अचीव योर गोल्स, बैक ऑफ, रीग्रुप एंड गिव द सिचुएशन सम ब्रीदिंग रूम। तो यहाँ पे अगेन डिस्टेंस होना भी ज़रूरी है, दूरियाँ भी ज़रूरी हैं लोगों से। तो मे बी अगर आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या फिर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं किसी के साथ, तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू मेंटेन सम डिस्टेंस। ओके, ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी योर लव रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी जो पर्सन आपके जहन में है उनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। यहाँ पे हम 4 कार्ड लेंगे और फिर उनको क्लैरिफाई करेंगे। वी हैव 9 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे एक कनेक्शन ये हो सकता है, उनको ये 100% नोइंग है, पर ये पर्सन एक्शन लेने के मामले में कहीं ना कहीं इनसिक्योर है। ऑल्दो ये चाहते हैं कि एक्शन लें, ठीक है, इनकी एनर्जीज आ रही हैं, बट ये थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज है, इम्पल्सिव, कि जस्ट हम हमारे दिमाग ने कहा तो ये चीज़ें करनी है, उसकी कोई डेप्थ नहीं है, ये वो मेच्योरिटी में भी मिसिंग है। बट डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं विद एक्सप्रेशन, विद लव। ओके, वो जेस्चर दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसके बिना ये पर्सन कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं कर रहे हैं अपने, मतलब इनको ओवर थिंकिंग हो रही है या कोई गिल्ट हो रहा है या एंग्जाइटीज़ हो रही हैं, तो डेफिनेटली ये एक इस कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहते हैं। ओके, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। ओके, ये हो सकता है कि लाइक मे बी आप लोगों के बीच में कुछ मिसकम्युनिकेशन के बाद या गैप के बाद या टाइम गैप होता है उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दे आर लूजिंग देयर कंट्रोल, दे आर लूजिंग देयर माइंड। ओके, और एक में भी यहाँ पे कुछ हो सकता है कि इस पर्सन का कोई पैटर्न रहा हो, क्योंकि यहाँ पे नाइट्स की एनर्जीज आ रही है, तो जिसकी वजह से परेशान होकर आप वॉक अवे कर रहे हैं। बट ये पर्सन
नहीं चाहते कि आप वॉक अवे करें, क्योंकि आपसे कहीं ना कहीं डेफिनेटली इमोशनली अटैच है। ओके, और अभी अपनी वो लॉजिकल थिंकिंग, दिमाग से सोचना, हर चीज़ को कैलकुलेट करना या कंट्रोल करना, उन सब पैटर्न्स को ये कहीं ना कहीं जाने भी देना चाहते हैं और पीसफुली ये आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स आया है, तो पॉजिटिविटी इज़ देयर, बट वही अगेन समय लग सकता है इस चीज़ में। ओके, लेट्स सी क्या ये पर्सन और एनर्जीज रख रहे हैं इस कनेक्शन के लिए विद आर्केटाइप कार्ड्स। We have child nature in reverse. Okay, maybe this person is again controlling, और ये कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। We have Delante delights in the arts without having to be professional, alerts. Sorry, without need to be professional, alerts you to the danger of becoming superficial in your pursuit. ओके, दिस इज़ मे बी रिलेटेड टू देयर ओन लाइफ, कि यहाँ पे ये पर्सन अपनी लाइफ में या अपनी लव लाइफ में कहीं ना कहीं काफ़ी ख्याल रख रहे हैं। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट के लिए रखता है, ऐसे इनकी लव लाइफ के लिए इनके मन में कुछ अलग ही ख्याल हैं, ठीक है, जो कि लाइक में भी आपको बताते नहीं हैं और जो इतने ज़्यादा मतलब गहरे नहीं हैं, और कहीं ना कहीं लाइक इनको पता है कि दे आर नॉट ब्रिंगिंग वट दे डिज़ायर देयर लाइफ टू बी, जो ये चाहते हैं कि इनकी लव लाइफ जैसे दिखे वैसे ये एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, ये भी इनको पता है। ओके, देन वी हैव गैम्बलर इन रिवर्स, रिलाइंग ऑन द लक रादर देन हार्ड वर्क। और अभी मैंने यही कहा कि यहाँ पे ये ड्रीम्स रख रहे हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, बट हार्ड वर्क नहीं कर रहे, एफर्ट नहीं कर रहे जो ज़रूरी है। Okay, let's see a goddess message and a surrender message for your advice. Sorry for the fumble. We have surrender your addictions. Okay, यहाँ पे अगेन आपकी खुद की एनर्जी की वजह से ही मे बी यहाँ पर स्पेस मिल जाता है इस पर्सन को एक्सक्यूज़ करने का आपको, ठीक है। Whether you are addicted to substances, food, people, sex or overworking, take action to begin to heal the addiction and replace it with healthier alternatives. Okay, तो यहाँ पे मे बी your life is all about this person and this person knows this, तो इसीलिए लाइक ये थोड़ा सा मनमोजी हो रहे हैं, but as soon as they will realize that you are not there, they will be on the track. ओके, एंड यहाँ पे आपके लिए गॉडेस मैसेज है एम्बिशन। ओके, आप इस कनेक्शन को एक इस तरीके से लीजिए फ़िलहाल के आपको अगर इसको एक दिशा देनी है तो यू हैव टू बी एम्बिशियस, कि हाँ इस कनेक्शन को यहाँ पर एक सर्टेन स्टेज तक लेकर आना है जहाँ पे मे बी सर्टेनिटी हो, जहाँ पर एक्सक्लूसिविटी हो, जहाँ पे मे बी यू नो इंटीमेसी आप लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। बट अगर वो चीज़ नहीं हो रही है तो मे बी अभी इस कनेक्शन को चेंज करने की बजाय इट इज़ टाइम फॉर यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ एंड इट इज़ वेरी हार्ड, क्योंकि ये भी यू नो कुछ नहीं होता है, ये माइंड का एक सेटअप हमने किया होता है कि दैट वी आर होपलेसली रोमांटिक और समथिंग लाइक दैट, कहीं ना कहीं हमारे माइंड की वजह से, क्योंकि कभी जब हम उस चीज़ को भूल जाते हैं और हम फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे गए हुए हैं या फैमिली के साथ गए हुए हैं, तब तो हमारा दिमाग उसी तरफ होता है, तब तो हम एंजॉय कर रहे होते हैं। जैसे ही अकेलापन आता है हमें हमारी ईगो फिर से घेर लेती है कि भैया दुनिया में तो बहुत दुख है, लाइफ में बहुत दुख है, लव लाइफ में बहुत दुख है, वट एवर। तो कहीं ना कहीं ये ईगो का पैटर्न आप समझिए कि आपको अपना वो समय किसी और चीज़ों को देना है, ठीक है। आपकी पुरानी हैबिट्स एकदम से नहीं जाती हैं, आपको न्यू हैबिट्स जो कि अच्छी हैं उनको साथ साथ इंट्रोड्यूस करना होता है अपनी लाइफ में। ऐसे ही थॉट्स को भी, अच्छी थॉट्स को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अपने आप जो बैड हैबिट्स, बैड थॉट्स हैं वो एक साइड से निकल जाती हैं। ओके, सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप यू एंजॉयड इट। डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।